मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता। ऐसा कहा जाता है, मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते। अगर बात की जाए तो इस साल मोहिनी एकादशी 8 मई को रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। अब बात करते हैं, आखिर इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। बहुत समय पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। अमृत को प्राप्त करने के लिए असुरों और देवताओं में होड़ मच गई। अगर बात की जाए तो असुर देवताओं से बहुत ज़्यादा बलशाली थे, जिस वजह से उन्होंने देवताओं से अमृत छीन लिया। देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और वह त्रिदेव के शरण में गए। जब त्रिदेवों को इस बात का पता लगा तो वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना असुर सारे अमर हो जाएंगे और अगर वो अमर हो गए तो फिर इस पृथ्वी का विनाश निश्चय है। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी का रूप धारण करने के बाद वह असुरों के पास गए और उन्होंने अमृत का कलश ले लिया। इसके बाद एक पंक्ति में असुर, एक पंक्ति में उन्होंने देवताओं को बिठाया और उन्होंने 2 कलशों को लिया। एक कलश में अमृत, एक कलश में सादा जल था। उन्होंने देवताओं को सारा अमृत पिला दिया और असुरों को छल द्वारा जल, जिससे देवताओं को अमृत का वरदान मिल गया। और यही वजह है इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन एकादशी थी। इसीलिए उस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब अगर मोहिनी एकादशी की कथा के बारे में बात की जाए तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रवती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राज करता था। उस राज्य में कई विष्णु भक्त थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य करता और लोगों की मदद करता। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए कई सारे पेड़ लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिसका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लगा रहता, जिस वजह से धनपाल बहुत ज़्यादा परेशान रहता। और एक दिन तंग आकर धनपाल ने अपने धन बुद्धि को घर से निकाल दिया। धृष्ट बुद्धि अब बेघर और निर्धन होने पर दोस्तों के पास गया, पर दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्म आत्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने दूसरी बार चोरी की थी और अगर वो इसी तरह चोरी करेगा तो प्रजा इससे आक्रोश में आ जाएगी। जब उसने तीसरी बार चोरी की तो उसे नगर से बाहर कर दिया गया। नगर से बाहर आने के बाद वह इधर उधर भूख प्यास से भटकने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखाई दिया। वह वहां चला गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था। ऋषि गंगा में स्नान करके आए, उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए। ऐसे में गंगा जल के छींटे से धृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं,
इससे कोई मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृष्ट बुद्धि पर काफी दया आई, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था, और उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। इसके बाद उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु भगवान का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित होकर जीवन के अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। इस प्रकार वह पापी व्यक्ति भी अंत धाम में विष्णु लोक पहुंच गया। जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, विष्णु भगवान उसकी सारी परेशानियों को हर लेते हैं और उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। आपको मोहिनी एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठकर अच्छी तरह स्वच्छ हो जाना चाहिए। फिर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको कथा का पान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा का पान आवश्यक होता है। फिर आपको विष्णु भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होती है। अगर आप में सामर्थ्य हो तो आपको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप काले तिल, जल, बसंत ऋतु के अनुसार जो भी मौसमी फल हो वो, इसी के साथ वस्त्र, धन, आपके जो भी सामर्थ्य हो आप वो चीज़ें दान करें, क्योंकि कहा जाता है एकादशी वाले दिन दान किया गया पुण्य आपको मुक्ति दिलाता है। अगर आप एकादशी वाले दिन दान करते हैं तो इससे आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है।